शिवा 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 शिवा। तो स्टोरी शुरू होती है एक लंबे फ्लैशबैक के साथ, जहां ब्रह्मास्त्र की नई फाइट शुरू हो गई और इसको उसका बुलावा आया है। अच्छा। इसी बात पर बेस्ट 40 साल का नौजवान शिवा, जो कि पिछवाड़ा हिला के लड़के इम्प्रेस कर लेता है, मगर लड़के में दिक्कत यह है कि इसे मिर्गी पड़ जाती है। यहाँ भी पड़ गई। वहाँ दिल्ली में मोहन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में लगा है, जो है ब्रह्मास्त्र को जूम करके देखना। ब्रह्मास्त्र अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया तबाह कर सकता है। इसलिए मोहन ने उसे एक बहुत ही महफूज जगह पर रखा है, अपनी बालकनी में। तो आ गए दो मुसंडे छीनने। चौंका दिया मुझे। अरे तुम्हें क्या, इसने तो एक बार अपने माँ बाप को भी चौंका दिया था। देन मोहन ने ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा छुपाया और दूसरे मुसंडे की फेट सेविंग कर दी। तू हाथी है साले। खुलेआम हाथी बोल दिया भाई। एनीवे वो दोनों वन पीस ढूंढने लगे। इतने में मोहन ने अपनी पायल पहन ली और फिर जो ठुमके मुक्के चलाए, भाई साहब क्या बताऊं। वैसे पायल पहन के मोहन उल्टा भी लटक सकता है, पर उसके कपड़े सीधे ही रहते हैं। दरअसल मोहन ने ये पायल इन दोनों को मारने के लिए नहीं पहनी, बल्कि वहाँ से भागने के चक्कर में है वो तो। लेकिन ये दोनों उसके पीछे ही पड़ गए। अब वन पीस नहीं ढूंढेंगे। गोलियां चला दी मोहन पे, एंड ये वाली गोली तो क्लियर ही लग जानी चाहिए थी उसके, मगर शॉट ही चेंज कर दिया इन्होंने। गोली नहीं लगी तो रफ्तार ने मोहन को पकड़ के नीचे गिरा दिया। इतना रंग क्यों रखा है इसके घर में, बड़ा रंगीला आदमी है भाई। तभी मोहन ने ऐसी पायल खनकाई कि कूद के भाग गया मोहन। बट वापस भी आ गया वन पीस लेने, और उठा के भागने की वजह वहीं खोल के देख रहा था। पकड़ लिया जुनून ने। जुनून की जिद से कैसे लड़ेंगे आप? अरे अरे अरे, अच्छा पायल खोल रही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, तो झपट लिया उसने ब्रह्मास्त्र का वन पीस। उधर शिवा की मिर्गी खुली तो उसे दिखाई दी ईशा। एक्चुअली वो शुरू से ही यहाँ है, पर इसे अब दिखी। एंड शिवा लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करता है यह तो तुम्हें पता ही होगा, पिछवाड़ा हिला के। बट ईशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोस्त बोले भूल जा, नहीं मिलेगी, पर शिवा बोला मिलेगी। ये हो गया प्यार में पागल। दिल्ली गई हूँ। हाँ, और एनिमोली भी ले जाएगी। बकचोदी मत कर, काम पे ध्यान दे अपना। शिवा जगराता ही नहीं, पार्टी भी कराता है। जहाँ से फिर दिखाई दी ईशा। बस लड़की देखी नहीं, पीछा करना शुरू। यह इतना बड़ा सिंगल है कि इसे लगा जान जाए पर लड़की ना जाए। ऐसे ही लिफ्ट में चढ़ गया और अपनी ठरक भरी नजरों से देखने लगा, जो इसके अंदर की आग बुझा सके। कौन हो तुम? क्या हो तुम? तू क्या है बे? क्या पूछ क्या? शिवा ने ईशा को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। भरोसा करना आता है? नहीं। आधी रात में एक अनजान इंसान पे ना नहीं आता। लेकिन शिवा गरीब है और लड़की अमीर, पर दिल की अच्छी है, इसलिए वो चल दी इसके साथ, क्योंकि बस अमीर है, समझदार नहीं। एडवेंचर के नाम पे आधी रात में छतें कूदने लगे। नहीं तो जितनी ऊपर से ये कूद रहे हैं, हाथ पैर टूटना पक्का है। शिवा ने इनसे बोला था, मैं तुम लोगों को दिवाली की सबसे तोड़ पार्टी पे ले जा रहा हूँ। और लेके कहाँ आया? बकचोद बच्चों की बर्थडे पार्टी पे। ईशा ने पूछा पार्टी किसकी है, तो बोला गर्लफ्रेंड। ये भी मेरी गलती है। गरीब अनाथ बेसहारा बच्चों को सरप्राइज दे दिया। बस लड़की इम्प्रेस। ये कथा तो इंडिया में बरसों से चली आ रही है। इसके बाद यह बोला, नहीं पैदा हुआ। झूठ मत बोल शिवा, अनाथ आश्रम में कौन पैदा होता है। पर इसकी दुख भरी स्टोरी सुन के ईशा गिली हो गई रो रो के। इसी बात पे शिवा को फिर से मिर्गी पड़ गई। मिर्गी पड़ी तो शिवा को फिर से मोहन दिखने लगा। पता नहीं इसकी ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट हो जा रही है उससे। जुनून ने पूछा दूसरा टुकड़ा कहाँ है, तो बोला मेरे दोस्त आशीष के पास, और खुद कूद गया, क्योंकि अगर मरना ही है तो दोस्त को लेके ही मरो। वैसे ये कैसा रक्षक था, न अपनी जान बचा पाया न ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा। खैर ये सब देख लिया शिवा ने। एंड सुबह होते ही वह अनीस को बचाने भागा, मगर ईशा के पास पहुँच गया, क्योंकि आग बुझाने वाली तो कोई चाहिए ना। यहाँ पहुँच के माता के दरबार में मौत की खबर चला दी। एंड फिर दोनों चल दिए अनीश शेट्टी को बचाने। अगले की गुल्लक टूटने वाली है और तुम गाना गा लो पहले। ईशा को शिवा पे बहुत ट्रस्ट है। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। A few moments later. और कितने राज है तुम्हारे? बाय द वे शिवा की जलती नहीं है, पर ये देख ईशा भी चौंक गई कि ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई। लो हो गई गुस्सा। रथ चाहिए क्या हो रथ को? अरे उसे गुस्सा मत कर यार शिवा, वरना फिर कह देगी। कौन हो तुम? तुम हो कौन शिवा? हो कौन तुम? Who are you, शिवा? इतने में यहाँ जुनून और अनीस दोनों आ गए। जैसे तैसे शिवा अनीस को एक अंधेरे कमरे में ले आया, जहाँ कोई आता जाता नहीं। तभी ईशा को रफ्तार ने पकड़ लिया, तो उसने अपना फेवरेट डायलॉग बोला। बस आ गया शिवा। लंबी जंप मार के फाइनली विलन्स को गिरा दिया और गुत्थम गुत्ता शुरू, मगर रफ्तार ने लपेट दिया शिवा को। फिर यहाँ आया अनीस। इसने धक्का देकर शिवा को बचाने की जगह खुद गोली खा ली और हाथ चला के निकल लिए वहाँ से। सीधा पहुँचे हिमालय, जहाँ इसको फिर से मिर्गी पड़ गई। मिर्गी पड़ी तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गई। पता चला कि जुनून इनके पीछे ही है। अब यह दोनों ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा और अपनी जान दोनों बचाने निकल लिए, पर अनीस ने लोरी से टक्कर लड़ा ली। इतनी जोर से धक्का देकर फेंका उन्हें कि खुद का पैर भी फिसल गया।
तुड़वाली गुल्लक खाई में गिर के उन दोनों के पीछे रफ्तार पड़ गया। ईसा ने गाड़ी भगाई तो रास्ता बंद था आगे, मगर पता नहीं फिर भी ये हाईवे पर कैसे आई। इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो रफ्तार ने मार कुटाई शुरू कर दी एंड ये दोनों सही सलामत बच गए और रफ्तार खाई में गिर गया। खुशी में ये दोनों गले मिले, पर ईसा को ये नहीं पता था कि वो आग से खेल रही है। इसके बाद शिवा बेफिक्र होके बिना परमिशन के घर में घुसा, मगर रफ्तार का कमबैक हो गया। तभी अचानक से इसके पीछे से दो लपटें उठी जिसने रफ्तार को जलाकर राख कर दिया। यह ऐसा कर पाया क्योंकि इसके पिछवाड़े में बहुत आग भरी है। लेकिन बच्चन जी ये सब देखकर बोले, यहाँ आकर पता चला कि ये आश्रम नहीं वृद्धा आश्रम है। सारे बुढ़े भरे पड़े हैं यहाँ। एक्चुअल में ये सभी बुढ़े ब्रह्मास्त्र के मेंबर हैं। ब्रह्मास्त्र बहुत पहले बनाया गया था और तब से लेके अब तक हर पीढ़ी टू पीढ़ी इसकी रक्षा कर रहे हैं। खैर यहाँ दोनों कोना पकड़ के झपियाँ कर ही रहे होते हैं कि यहाँ कुछ और लोग भी आ गए। गुरुजी ने शिवा से कहा हमसे जुड़ जाओ, पर यह सुन के वो केला खाने लगा। बड़ा छोटा केला है। गुरुजी ने बोला अपनी मम्मी एंड डैडी के बारे में जानना है तो रुक जाओ, लेकिन शिवा बोला आपकी ब्रह्मास्त्र की लड़ाई मेरी है ही नहीं और मैं नहीं लड़ूंगा। अबे तो ऐसी तैसी कराने आया क्यों था यहाँ? बुलाया किसने था तुझे? फिर बच्चन जी को वो शब्द बोलने ही पड़े। यह सुन के माना शिवा, पर इसकी आग ने ईसा का बाइसेप जला दिया। आग सब कुछ भस्म कर देती है शाह। सब कुछ रोशन भी तो कर देती है। हाँ, जैसे चिता इसके साथ रहेगी तो जल्दी रोशन हो जाएगी तेरी। देन ईसा ब्रह्मास्त्र के बुड्ढों के साथ चली गई अनाथ शिवा का सामान लेने। इधर शिवा की प्रैक्टिस शुरू, पर उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। आई मीन उसे अपना ऑन ऑफ का बटन ढूंढना है। जब शिवा के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं तो उसने बैठे बैठे ईसा का नंबर क्लिक कर दिया। उधर ईसा शिवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान पैक कर रही थी, जैसे कपड़े और उसकी माँ का शंख। तभी यहाँ जोर आया एंड ब्रह्मास्त्र के बुड्ढों को पेल के भाग गया। लेकिन शिवा की ब्लूटूथ कनेक्ट थी तो उसने सब देख लिया। जाके लगाया कॉल ईसा को और उसने उठा भी लिया। ऐसी कंडीशन में भी जान जाए पर शिवा की कॉल ना जाए। बट ईसा से बात करके आश्रम में चारों तरफ आग ही आग हो गई, जो देख गुरुजी बोले प्यार की आग भस्म कर ही नहीं सकती। शिवा को पता लगा कि वो ईसाई है जो उसको ऑन ऑफ करती है। बस दिक्कत यह है कि बचपन में इसने अपनी माँ को बिना तेल के फ्राई कर दिया था, तो कहीं ईसा की भी तंदूरी न बन जाए किसी दिन। और इससे पहले गुरुजी को गुस्सा आता शिवा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। वहाँ जुनून ने कुछ लोगों को लॉकेट पहना के कंट्रोल कर लिया। लगे हाथों गुरुजी ने भी शिवा की माँ की बैक स्टोरी सुनाने लगे। जब शिवा के डैडी देव और मम्मी अमृता ब्रह्मास्त्र के हिस्सा थे तो देव के पास बहुत अस्त्र थे, पर उसके मन में लालच आ गया ब्रह्मास्त्र हथियाने का, तो उसने ब्रह्मास्त्र के बुड्ढों का काम डाल के चला दिया ब्रह्मास्त्र। देव जीत गया। अबे जीत गया होता तो तू होता यहाँ। फिर एंट्री हुई जलास्त्र अमृता की। उसने देव को ऐसा गिला किया कि उसकी हालात खराब हो गई और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े करके 2 वापस कर दिए, 1 गायब। एंड कुछ इस तरह देव बसिस अमृता की फाइट खत्म हुई। इधर यह जुनून के अड्डे तक पहुँच गए। इतने में इसने पूरी आर्मी खड़ी कर ली, लेकिन आश्रम का अभी तक पता नहीं मिला। तो शिवा ने उसकी हेल्प कर दी। वो लॉकेट पहन के लग गया उसे पता आश्रम का। मैंने बोला था ना इसकी में बहुत आग है। फिर भागे यह अपनी जान बचा के। एनीवे यह वापस आश्रम आ गए, जहाँ ईशा भी आ चुकी है, जिसे देख शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। एंड पता चला कि शिवा का शंख हकीकत में एक मायावी अस्त्र है जिसमें रखा है 3रा टुकड़ा। प्रॉब्लम ये है शिवा के डैडी देव भी जिंदा है, बस अनारकली टाइप किसी पत्थर की मूर्ति के अंदर है। शिवा अपनी आग दिखा के ईशा को इम्प्रेस कर ही रहा था कि वहाँ जुनून ने आके सबकी कुटाई शुरू कर दी और बना लिया बंदी। अब मसला यह है कि जुनून एक लड़की को टॉर्चर कर रही थी, तो देखिए कैसे हमारा हीरो एक लड़की को बचाने के चक्कर में सबको खतरे में डाल देगा। जुनून को 3रा टुकड़ा भी देके इसने तो चारों तरफ आग ही आग कर दी। कुछ ज्यादा ही आग भड़क रही थी इसकी। जुनून ने गीला कर दिया उसे जलास्त्र से बारिश करा के, पड़ गया ठंडा। फाइनली बचे हुए साइड कैरेक्टर को भी मौका मिल गया अपना कर्तव्य दिखाने का। जुनून को जैसे ही 3रा टुकड़ा मिला वैसे ही ईसा बाकी के 2 लेके भाग गई और शिवा ने आकर 3रा टुकड़ा भी छीन लिया। बस फिर कुटाई शुरू शिवा की। तभी उसने ऐसा धमाका किया कि 2-4 लोग खाई में गिर गए, जो कि बेचारे जुनून के बस में आए हुए आम लोग थे। बट उन्हें बचाने की बजाय पहाड़ पे से गिरा के जान से मार दिया इसने। वहाँ ईशा उस लड़की को छुपा के जुनून का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भागी। बचा हुआ काम एक बकचोद बच्चे ने कर दिया 3रा टुकड़ा भी देख के। फिर शिवा ने जुनून को रोकने के लिए आग जलाई तो जुनून ने ही शिवा की जला दी। फाइनली तीनों टुकड़े जुड़ गए और इसके साथ मोहन और अनीस की मौत बेकार हो गई। ब्रह्मास्त्र को अगर जुड़ना ही था तो ये फालतू में मर गए दोनों, और जुनून ने चला दिया ब्रह्मास्त्र, जिस वजह से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। शिवा ईसा को बचाने के लिए भागा क्योंकि आग बुझाने वाली भी तो कोई चाहिए ना। जब शिवा ईसा के पास पहुंचा तो वो बोली लाइट आ रही है शिवा। लाइट नहीं मौत आ रही है, भाग जाओ यहाँ से। बट ये नहीं भाग पाए और ब्रह्मास्त्र चालू हो गया तो शिवा की शेड फट गई
गई एंड मौका मिलते ही ईसा ने उसकी छाती दबा दी। इतने में इन्होंने ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक अस्त्र चला दिया, लावास्त्र। फिर इन दोनों ने ब्रह्मास्त्र को रोक लिया अपने प्यार की शक्ति से। और हाँ, इसी के साथ ये अनारकली वाला डैडी देव भी आजाद हो गया पार्ट 2 के लिए। तो बस यार, यह फिल्म तो खत्म हुई पर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ अगला रोस्ट किस मूवी पे चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।